हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलोकॉन अबाउट इट्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखो मैंने एक होलोकॉन ड्रॉ किया है और उसका एक्सिस है वाई वाई डैश। तो हमको वाई वाई डैश के अबाउट इस होलोकॉन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। यहाँ पर मैंने इसके यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेडियस मैंने माना है इसका आर आर है, और ये वाला साइड लेंथ लिया है मैंने यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ लिया कितना एल। ठीक है, इस ऐसा आप फिगर में देख रहे हो। अब देखो, जब भी किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको किसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं और उस एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एलिमेंट्री पार्ट ये वाला लिया है, ये आप दिख रहे हो, ये जो डॉटेड लाइन है ये एलिमेंट्री पार्ट है। अब जो एलिमेंट्री पार्ट मैंने लिया है ये कैसा दिखेगा, इसका शेप कैसा होगा, तो हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको काट के बाहर निकाल लेते हैं। जब उसको काट के बाहर निकालोगे तो आपको एक रिंग के तरह दिखेगा वो। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एलिमेंट्री पार्ट एक रिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने वही किया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ देखते जाओ। तो मैंने यहाँ क्या, लेट कैपिटल एम इक्वल टू मास ऑफ होलोकॉन। मैंने माना है कि जो होलोकॉन है इसका मास है कैपिटल एम। अब देखो होलोकॉन का मीनिंग क्या होता है, अंदर से खाली होगा। तो खाली जब होगा तो उसका जो मास होगा वो कहाँ पर होगा, उसका जो कर्व सरफेस एरिया उस पर होगा, और वो एरिया होता कितना है, पाई आर एल। इसका मतलब ये हुआ कि पाई आर एल एरिया का मास होगा एम। फिर वन पे क्या होगा, तो वन पे क्या लिखे होगा, एम बाई पाई आर एल। फिर हमको निकालना किसका मास है, इस एलिमेंट्री रिंग का। तो एलिमेंट्री रिंग का सरफेस एरिया, अब देखो एलिमेंट्री रिंग के भी सरफेस एरिया पे भी मास होगा, तो उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है उसके सरकमफ्रेंस को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका सरकमफ्रेंस कितना आएगा, 2πx, क्योंकि उसका रेडियस x है। तो सरकमफ्रेंस आएगा 2πx और थिकनेस यहाँ पे कितना है dz, तो उसका सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2πx dz। ठीक है, तो देखो पाई आर एल एरिया का सरफेस एरिया का मास है m, तो वन का कितना हो जाएगा, m बाई पाई आर एल। तो फिर 2πx dz का मास क्या आएगा, तो क्या होगा, m बाई पाई आर एल इंटू 2πx dx। तो ये जो मास आएगा ये वाला किसका मास होगा, ये जो एलिमेंट्री रिंग है उसका। ठीक है, तो उसके मास को मैंने मान लिया भाई dm। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये जो मास आएगा वो एलिमेंट्री रिंग का मास होगा जिसको मैंने यहाँ पे dm माना है। तो सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आ रहा है, m बाई आर एल इंटू 2x dz। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x और z दोनों वेरिएबल है, और जब दो वेरिएबल होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें से x है इसको z के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तब यहाँ पे देख लो आप, इस ट्रायंगल को देखो डी बी सी हमको साइन थीटा फाइंड करना। तो साइन थीटा जब निकालेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो डी बी सी में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला लेंथ, ये कितना है एक्स, और उसका हाइपोटेनियस क्या होगा जेड। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल में, एक्स बाय जेड। अब फिर से देख लो दूसरा ट्रायंगल ये वाला डी ओ ए, इसमें साइन थीटा फाइंड करना हमको। तो डी ओ ए ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा आर, और हाइपोटेनियस ये होगा ये साइड डी ए। तो डी ए, तो ये साइड लेंथ एल है, तो ये साइड भी लेंथ क्या होगा एल होगा। तो डी ए की जगह क्या आ जाएगा एल आएगा। तो इस ट्रायंगल में डी ओ ए में साइन थीटा कितना आ जाएगा, आर बाय ए लेंथ कितना होगा एल, तो आर बाय एल होगा। उसके बाद उससे एक्स फाइंड कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, आर जेड बाय एल। ठीक है, और जब x का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो मैं इसमें x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 में। तो x का जब वैल्यू पुट करोगे तो सॉल्व करके देखो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे 2mz dz है, ये यहाँ पे z है। तो
2m, ये z है dz बाय एल स्क्वायर आ रहा है dm का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फिर मैंने बोला था ना सबसे पहले आप उस एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो मैं वहीं पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग अबाउट एन एक्सिस वाई वाई डैश। तो जो एलिमेंट्री रिंग है उसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इस एक्सिस पर फाइंड कर लेता हूँ। तो एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट मैंने यहाँ माना डी है। अब यहाँ पे देखो, अब ये एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा क्या, तो ये एक्सिस को देखो रिंग के सेंटर से पास कर रहा है, ये वाला एक्सिस रिंग के सेंटर से पास कर रहा है और रिंग के प्लेन में परपेंडिकुलर है। तो जब भी कोई एक्सिस रिंग के सेंटर से पास करेगा और उसके प्लेन में परपेंडिकुलर होगा तो उस एक्सिस को बोलते हैं हम लोग रिंग का अपना एक्सिस, वो उसका अपना एक्सिस होता है। और उस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो डी है मैंने रिंग का लिया एलिमेंट्री रिंग का, तो इसका मोमेंट से कितना आना चाहिए, एम आर स्क्वायर। तो एम रिंग का है कितना, डी एम, तो एम की जगह क्या होगा, डी एम होगा। और आर स्क्वायर है तो आर उसमें रेडियस होता है, तो इसमें रेडियस इसका कितना है, एक्स है, तो आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें क्या होगा, डी आई इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग, dm के जगह पे dm का वैल्यू पुट करेंगे और x के जगह पे x का वैल्यू पुट करेंगे। देख लो अब, तो मैंने dm फाइंड करके रखा है, dm इक्वल टू कितना है, 2m z dz बाय एल स्क्वायर। तो dm की जगह क्या लिखेंगे, 2m z dz बाय एल स्क्वायर इंटू x का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे है x इक्वल टू, पहले से फाइंड करके रखा हुआ था, x इक्वल टू कितना है, आर जेड बाई एल। तो x की जगह आर जेड बाई एल पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर जब होगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर जेड स्क्वायर एल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने में आ रहा है मेरा कितना, 2m जेड क्यू डी जेड इंटू आर स्क्वायर बाई एल फोर। ये आ रहा है, ये जो एलिमेंट्री रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मेरा 2m जेड क्यू डी जेड इंटू आर स्क्वायर बाई एल फोर। अब एलिमेंट्री पार्ट का जब हम लोग निकाल लेते हैं, फिर मैंने बोला था कि जब उस एक्सिस के और एलिमेंट्री पार्ट का निकाल लोगे, जिस एक्सिस और होल बॉडी का निकालना होता है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होता है, होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो वही करेंगे यहाँ पे, हमको निकालना है होल बॉडी का, तो होल बॉडी इसमें कौन है, तो क्या है, मोमेंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो कौन अबाउट इट्स एक्सिस, जिसके अबाउट हमको निकालना था। तो इसको इंटीग्रेट करना हमको, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसमें ये क्या होगा, 2m आर स्क्वायर एल फोर कॉन्स्टेंट है, इसको ये बाहर आ जाएगा, अंदर इसमें जेड वेरिएबल है तो अंदर रहेगा, तो ये जेड क्यू डी जेड अंदर रह गया। तो इसमें लिमिट किसका आएगा, जेड का। तो देख लो यहाँ पे फिगर में, जेड यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका लिमिट यहाँ तक आएगा, तो इसका मतलब जेड का वैल्यू क्या होगा, 0 टू यहाँ तक आएगा, तो क्या होगा, एल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 0 टू एल ले लिया मैं। तो यहाँ पे फिर इसको, हाँ, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो लिमिट 0 टू एल होगा, तो 2m आर स्क्वायर एल फोर, फिर जेड क्यू, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ रहा है, जेड फोर बाय फोर, और लिमिट है 0 टू एल। फिर इसको सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद ये क्या होगा, एल फोर बाय फोर माइनस 0। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जेड फोर बाय फोर का आएगा, एल फोर बाय फोर। तो यहाँ मैंने वही किया, 2m आर स्क्वायर बाय एल फोर है, और इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, एल पावर फोर बाय फोर। इसमें एल पावर फोर एल फोर कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 2 कैंसिल हो गया, तो सॉल्व करके कितना बचा, एम आर स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होलो कोन का उसके एक्सिस के अबाउट होगा, उसका फार्मूला आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। तो एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो कोन आई है इसमें, और उसका फार्मूला आ रहा है एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब देखो, अभी इससे पहले जो जितना मैंने वीडियो बनाया हो सकता है उसमें पिक्चर क्लियर नहीं आता होगा, क्लियरेंस कम भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, उसके लिए पीडीएफ, जितना वीडियो सब के नीचे मैंने पीडीएफ लगा दिया,
तो अगर आप उसको क्लियर देखना चाहते हो तो आप PDF खोल के देख सकते हो, क्योंकि सबके नीचे मैंने PDF लगा रखा है। तो ठीक है, इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो गया मेरा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।